दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आ चुका है आप सभी कक्षा 8वीं वाले एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का पेपर। ये पेपर आपकी 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बताया जा रहा है। आप लोगों का पूर्णांक 60 नंबर का होने वाला है। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड होने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 26 होगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार की कॉपी आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलती है, तो आप रोल नंबर, अंकों, शब्दों में सभी बढ़िया अच्छे से नोट करेंगे एडमिट कार्ड में से देखकर। ठीक है ना। पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा। आज हम हिंदी विषय का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये हिंदी विशिष्ट है एमपी वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है निर्देश में, देखिएगा, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ आपको ये फोटो बताया गया है। इसमें ये किससे रिलेटेड है देखो आप सभी। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ले, ट्रैफिक नियम का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे चले, संयम से चले। मतलब कि यातायात और सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। याद रखना आप सभी, यातायात नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग। ठीक। अब यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन दिया है। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है। देखो यहां पर आपको जो निर्देश दिए हैं वो किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है सड़कों की मरम्मत से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, सड़कों के रखरखाव से, या फिर यातायात नियमों का पालन करने से। तो प्यारे बच्चों, आप सबको याद रखना है, यहाँ पर जो दिए गए हैं ये यातायात नियमों का पालन करने से। ये वाला जो आप लोगों को ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, यातायात नियमों का पालन करने से। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। लिंक हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर मात्र 49 में आप लोगों की वार्षिक परीक्षा का कोर्स उपलब्ध है कक्षा 8वीं का, तो जाकर उसको आप खरीद सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखिएगा, हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। आपके ऑप्शन है जुर्माना से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, या फिर पुलिस से बचने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दुर्घटना से बचने के लिए हमें सड़क सुरक्षा जो है, यातायात के नियम जो है, उसका हमें पालन करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर आप लिखेंगे और याद भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए थे। तो दोस्तों 5 प्रतिज्ञाओं के जो निर्देश हैं वो आप सभी को याद रखना है, परिवहन विभाग ने जारी किए थे, क्योंकि परिवहन विभाग जो है ये सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। आप लोगों को ऐसा याद रखना है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया है दोस्तों, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा। इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, यह तो है संकल्प हमारा। ये सही पंक्ति आप लोगों को याद रखना है और ऐसे लिखना है, यह तो है संकल्प हमारा। ठीक। यहाँ पर आप सभी प्यारे बच्चों को ऐसा कंप्लीट आंसर नोट करना है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, दोपहिया वाहन कौन सा है। देखो दोपहिया का मतलब होता है जिसमें कितने पहिए हो, 2 पहिए हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, कार, बस, इसमें 4 पहिए होते हैं, 4 से ज़्यादा भी होते हैं। ट्रैक्टर में 4 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल जो लिखा हुआ है ये 2 पहिया वाहन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर करेंगे, मोटरसाइकिल। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उसको साधारण वाक्य बोला जाता है। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य। ये आप लोगों को सभी बच्चों को याद रखना है। साधारण वाक्य कंप्लीट आंसर करेंगे।
इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो सफलता में भी ता प्रत्यय है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देखना है तन में ता में भी ता प्रत्यय है, सफलता में भी ता है, सुगमता में भी ता है, सकता जो प्रत्यय इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको आंसर करना रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा सकता, ठीक है, ऐसे आपको लिख कर आना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रहण है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम आपको बताना है और वो आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को आर्यभट्ट आंसर के रूप में बता देना है। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आप सभी का जो ऑप्शन है ये देखिएगा, शलभासन, मकरासन, भुजंगासन या फिर पद्मासन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भुजंगासन करेक्ट आंसर के रूप में याद रखना रहेगा, क्योंकि फन किसका होता है, भुजंग का होता है, और भुजंग का मतलब सांप होता है। तो यहाँ पर भुजंगासन इसको बोला जाएगा। तो आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा, भुजंगासन। ये आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद में आप लोगों का ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को आंसर करना है, ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, दूसरा है महादेव भाई देसाई, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे और चौथा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। तो प्यारे बच्चों आप सभी को करेक्ट आंसर सत्याग्रह आश्रम के रूप में लिखना है और वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता, यहाँ पर आपको इसे समझना है। इसके बाद में दोस्तों आप सभी का लघु त्रिप्रश्न आ चुका है और ये रहे आप लोगों के लघु त्रिप्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लघु त्रिप्रश्न बताऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को सारे जो वीडियोस की अपडेट है वो मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। आप सभी स्टूडेंट्स को ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मात्र 49 रुपये में आपका कोर्स उपलब्ध है। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को सभी बच्चे डाउनलोड करेंगे और अपना अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।